हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोग जो भी बिगनर हो यहाँ पे, तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है सिलेबस में एंड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैम, कैसे पढ़ना है। देखो मैं आपको बता दूँ, एज अ रिपीटर मैं आपको कुछ चीज़ शेयर करूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो बार बार मेरी तरफ फिर आपको अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो एज अ बिगनर मैं आपको समझा देती हूँ। सो आपको सिलेबस अपना कंप्लीट तो देखो करना ही है। आपको सिलेबस करने में लगभग कम से कम 4 महीना या 4.5 महीना लग जाएगा। ट्रस्ट मी, आप आरआरबी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि पूरा सिलेबस करना होगा तब प्री होगा, नहीं। आप 50-60% में भी प्री आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसका एक अलग स्ट्रेटजी होता है, प्री क्लियर करने का एक स्ट्रेटजी होता है। वो सिलेबस के दम पे नहीं होता, वो आपकी तैयारी के और आपके रेडीनेस के दम पे होता है, ठीक है। आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक का कितना प्रैक्टिस किया उस हिसाब से आपका प्री क्लियर होता है, ठीक है। सो आपको सिलेबस अपना स्टार्ट करना है, फिनिश करना है विद इन 3 to 4 मंथ्स, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 4.5 मंथ्स, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप। अरिथमेटिक की बात करो तो अरिथमेटिक आपका क्वांट में मिनिमम 3 महीने तो देखो लेगा, क्योंकि अरिथमेटिक एक वास्ट सिलेबस है। एंड अगर आपने इसको बीच में छोड़ा तो ये पूरी तरीके से छूट जाता है। इसकी सबसे बेकार बात ये है कि अरिथमेटिक अगर आपने स्टार्ट करी और बीच में छोड़ दी, गैप लिया, तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पीड मैथ एंड बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन को आपको पहले करना है। इसके लिए आप मेरी क्वांट का स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन मुझसे सीख सकते हो, 5 पार्ट हैं इसके। एंड इसको करने के बाद आप स्पीड मैथ में काफ़ी अच्छा करने लगोगे, ट्रस्ट मी। तो आप इसको 1 महीना लगभग दो, और इसको आपको साथ में करना है अरिथमेटिक के, ठीक है। आपको क्वांट के सिलेबस के साथ ही इसको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गाइज मैंने आपको ये तो बता दिया कितना कितना टाइम लगेगा, बट जो लोग एसबीआई पीओ का पेपर देकर आए थे और जिनको लगता है कि उनका आराम से प्री क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है। क्योंकि आप पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो लेट्स जस्ट प्रूव इट कि आप उसके लिए रेडी हो। सो गाइडली ने गोट यानी कि गाइडली ऑनलाइन एकेडमिक टेस्ट के अंडर ऑल इंडिया पीओ मेंस रेडीनेस असेसमेंट टेस्ट निकाला है। इसमें आपको प्रूव करना है कि यू आर रेडी फॉर द मेंस एग्जाम। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कुछ भी कॉस्ट नहीं है। आपको बस जाना है, रजिस्टर करना है, और आज शाम के 6 बजे के पहले ही आपको ये कर लेना है टेस्ट, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट को लेते हो तो आपको एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको बताती हूँ। आप जैसे इस टेस्ट को लोगे तो आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाएगा। आप जैसे इस टेस्ट को लेते हो आज, ठीक है, तो कल यानी कि 10 अगस्त को आपको एक एक्सक्लूसिव मेंस स्ट्रेटजी सेशन में डाला जाएगा, जिसमें आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, आपके मिस्टेक्स का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और आपको मेंस की स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आपकी मेंस की खुद की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और आपको पर्सनलाइज प्रिपरेशन रोड मैप मिलेगा। तो अगर आप पीओ मेंस का एग्जाम देने ही वाले हो, तो वाई नॉट हैविंग अ पर्सनल मेंटोर, है ना, कि आपको खुद पता चले कि मेरी तैयारी में कितना कुछ रह गया। तो अगर आप इस टेस्ट को दोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके अपने आप को रजिस्टर करा लो, ठीक है। और आज शाम के 6 बजे तक प्लीज प्लीज कर लो, ठीक है। एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग सबसे डुएबल सब्जेक्ट है, येट इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो रीजनिंग को आप 1 मंथ में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, प्री टू मेंस पूरा का पूरा, और मैक्सिमम 2 मंथ। अगर बहुत ज़्यादा स्लो हो तो मैक्सिमम 2 मंथ्स। बट मुझे लगता है कि आपके पास स्लो होने का टाइम है नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपका सिलेबस जो है 1 महीने में ही हो जाएगा, ठीक है। बट लर्निंग आपके टाइम के साथ होगी, यानी कि आपको समझ में आएगा टाइम के साथ में। और खासकर अगर आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं है, मेरी तरह हिंदी मीडियम से हो, तो शायद दिक्कत हो। बट मुझे कभी इंग्लिश में इतनी दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज रही हूँ इस एनवायरनमेंट से। तो अगर आपको ठीक है तो प्लीज़ लर्निंग, टाइपिंग एंड टॉकिंग, इन 3 चीज़ों को इंक्लूड करोगे तो आपका इंग्लिश जल्दी इंप्रूव होगा। टीचर के भी सहारे होना चाहिए, ठीक है। टीचर्स की भी क्लासेस आपको करते रहनी है। और वोकैब और ग्रामर से दूर रहना, ट्रस्ट मी। इन दोनों के नोट्स, इन दोनों की बुक्स लेना बंद कर दो। अगर आप इनके पीछे पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, कहीं नहीं जाओगे इंग्लिश में। आपको बस रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग, लिसनिंग बहुत अच्छे से करनी है, और क्लासेस करनी है, क्विज करना है, दैट्स इट। उतने से ही आपका हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है। अगर आप सिलेबस में जाओगे ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज पेपर है। आपको बहुत तगड़ा वाला पेपर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जीए की बात करूँ तो जीए आपका विद टाइम आता है। जीए में आपको अगर स्टार्ट करना है तो पहले बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करना है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही, अराउंड 1 मंथ भी लग सकता है अगर आप पूरा अच्छे से रिवीजन करते हो। ये भी आपको इसके साथ ही कंप्लीट करना है। अगर आप आरआरबी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो जीए के साथ करते चलो, बस कर कर लेना प्लीज, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक टॉपिक को कैसे कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, लेट से मैंने रीजनिंग में उठाया ब्लड रिलेशन टॉपिक, तो मैं टीचर की, लेट से मैंने क्लास करी, मैं किसी टीचर को फॉलो करती हूँ, तो मैं उनकी जो ब्लड रिलेशन की क्लास है, चाहे मेरे को 1 हफ्ता लगे, लेकिन मैं उसको प्री टू मेंस पूरी क्लास कंप्लीट करूंगी। और जो भी सर ने प्रैक्टिस शीट दी है, मैं जाके उसको कंप्लीट करूंगी। इसके बाद उसी पूरे के पूरे प्री टू मेंस लेकर मैं पूरा टॉपिक टेस्ट जाके करूंगी, ठीक है। टॉपिक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रीजनिंग सेक्शन। किसी भी सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, बट रीजनिंग में नॉन नेगोशिएबल है, आपको करना ही पड़ेगा टॉपिक टेस्ट, ठीक है। इससे आपकी कमांड आती है टॉपिक में, ठीक। कोई भी टॉपिक
अगर आपको पूरी तरीके से कमांड लानी है तो टॉपिक टेस्ट करना है, और टॉपिक टेस्ट को भी करने का तरीका होता है, ठीक है। और हाँ, तो इसी तरीके से कोई भी टॉपिक आप प्री टू मेंस टू प्रैक्टिस टू टॉपिक टेस्ट करते हो इन वन गो। अब चाहे आपको एक टॉपिक कंप्लीट करने में 1.5 हफ्ते क्यों ना लग जाए, लेकिन वो टॉपिक आपको एकदम डिट्टो 5 स्टार पे होना चाहिए, है ना, एकदम कंप्लीट बेस्ट होना चाहिए वो, कि आपको कुछ भी पूछ ले आप सॉल्व कर पाओ, भले ही स्पीड में ना कर पाओ बट आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है, और किसी भी लेवल पे। सो एक टॉपिक को हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं इन टॉपिक टेस्ट, ठीक है, आपको कितने लेवल की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप उस टॉपिक को एस कर सको। तो सबसे पहले आता है आपका बिगिनर लेवल, जो छोटू सा लेवल होता है जिसमें आपके खिल खिलौने वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्लर्क प्री लेवल, ये भी बहुत ईजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बट डुएबल। पीओ प्री लेवल का आपका होता है कि हाँ थोड़ा सा लेवल है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। क्लर्क मेंस लेवल में हाँ बढ़िया, पीओ प्री लेवल के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, ठीक है। और पीओ मेंस की बात करूँ तो भाई पीओ मेंस में आपको पता ही है कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाले जाते हैं, लेंदी क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पीओ एडवांस लेवल, ठीक है, ये खतरनाक लेवल है। फिर आपका आता है स्पीड इंप्रूवमेंट लेवल, क्योंकि आपने यहाँ तक प्रैक्टिस तो पूरी कर ली, पूरा खत्म कर लिया, अब आपको स्पीड इंप्रूवमेंट करनी है विद डीप नॉलेज ऑफ टॉपिक। अब आपको टॉपिक की नॉलेज तो हो गई, बट आप स्पीड पे भी तो काम करना है ताकि आप मेंस को क्लियर कर सको। वहाँ नॉलेज थोड़ी देखी जा रही है आपको, क्योंकि आपको कितना नॉलेज है, वहाँ पे तो आपके मार्क्स देखे जा रहे हैं, इसलिए आपको स्पीड इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद वही है कि आपने एक टॉपिक को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, अब आपको PYQ करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, जितने भी लेवल्स के थे कर लिए, बस खत्म, ठीक है, यू आर डन। सो इस तरीके से आपको करना होता है किसी भी टॉपिक को कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर बिगिनर हो तो इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा सकती थी, और रिपीटर हो तो आपको तो पता ही है कि आप यहाँ तक तो आराम से आ चुके होंगे, क्लर्क मेंस लेवल तक, क्योंकि पीओ मेंस लेवल तक आ जाते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे। तो बस यही था आज के लिए। और हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है पीओ मेंस लेवल की, पीओ प्री लेवल की, क्लर्क प्री लेवल की, जितने भी लेवल की आपको प्रैक्टिस करनी है, आप मेरे प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो प्री प्लस मेंस के। यहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में डेली प्रैक्टिस के PDF मिलते हैं। प्राइस इज़ ओनली 99 रुपीज़, यू कैन गो फॉर इट। 1 साल के लिए मिलेगा, एंड ट्रस्ट में यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो DM मी देयर, एंड जस्ट थैंक यू सो मच, बाय।